तीर्थ यात्रा का महत्व। गाय का दूध वास्तव में उसके समूचे शरीर में व्याप्त होता है, पर उसके कान या सींगों को दबाने से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। दूध के लिए तो थनों को ही निचोड़ना होगा। इसी भांति ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, पर तुम्हें उन्हें हर जगह नहीं देख पाओगे। पावन तीर्थों और मंदिरों में जहाँ युग युग के साधक भक्तों के साधन भजन पूजा उपासना आदि के फलस्वरूप भक्ति भाव घनीभूत रूप से ओतप्रोत है, भगवान का विशेष प्रकाश विद्यमान है। यह निश्चित जानो कि जिस स्थान पर अनेक युगों से अनेक लोग ईश्वर दर्शन के उद्देश्य से जप तप ध्यान धारणा प्रार्थना उपासना आदि किया करते आए हैं, वहाँ भगवान का विशेष प्रकाश है। उनकी भक्ति के कारण वहाँ ईश्वरीय भाव घनीभूत होकर विद्यमान है। इसलिए ऐसे स्थान में मनुष्य को सहज में ईश्वरीय भाव का उद्दीपन तथा ईश्वर के दर्शन होते हैं। स्मरणातीत काल से असंख्य साधु भक्त तथा सिद्ध पुरुष इन तीर्थ क्षेत्रों में ईश्वर दर्शन के लिए आते रहे हैं तथा अन्य सभी वासनाओं को छोड़ उन्होंने यहाँ प्राणों की व्याकुलता से ईश्वर को पुकारा है। इसी कारण ईश्वर के सर्वत्र समान रूप से विराजमान होते हुए भी इन स्थानों में उनका विशेष प्रकाश होता है। जैसे जमीन को खोदने पर सभी जगह पानी मिल सकता है, परंतु जहाँ कुआं तालाब या झील हो वहाँ पानी के लिए जमीन खोदना नहीं पड़ता, जब चाहो तब तुरंत पानी मिल जाता है। जिस प्रकार भरपेट चारा खा चुकने के बाद गाय निश्चिंत होकर एक जगह बैठकर खाया हुआ उगलकर अच्छी तरह चबाती हुई जुगाली करती रहती है, उसी प्रकार देव स्थान तीर्थ क्षेत्र आदि का दर्शन कर आने के पश्चात उन स्थानों में मन में जो पवित्र भगवत भाव उदित हुए हैं उनके विषय में एकांत में बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए, उन्हीं में डूब जाना चाहिए। दर्शन करके वापस आते ही मन से सब कुछ निकाल बाहर कर मन को रूप रस आदि विषयों में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उन भगवत भावों का मन पर स्थायी परिणाम नहीं होता। दुनिया में चारों कोने घूमाओ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जो यहाँ अपने हृदय में है वही वहाँ भी मिलेगा। जब श्री रामकृष्ण देव यह लोक में विद्यमान थे, उस समय बीच बीच में उनके कुछ शिष्य उनके निकट अपनी तीर्थ भ्रमण की इच्छा प्रकट किया करते थे। इस पर ठाकुर कहा करते थे, जिसके यहाँ अपने हृदय में है उसके वहाँ तीर्थ स्थानों में भी है, पर जिसके यहाँ नहीं है उसके वहाँ भी नहीं है। अथवा जिसके अंतःकरण में भक्ति भाव है, तीर्थ स्थानों में उसका वह भाव और भी अधिक वर्धित होगा, परंतु जिसके हृदय में वह भाव नहीं है उसका वहाँ जाकर भी भला विशेष क्या होने वाला है। कई बार हमारे सुनने में आता है कि अमुक का बेटा काशी या अन्य किसी तीर्थ क्षेत्र में चला गया है, पर कुछ ही दिनों में फिर सुनाई देता है कि उसने वहाँ काफ़ी दौड़ धूप करके एक नौकरी जुटा ली और घर वालों को चिट्ठी लिखी है, पैसा भी भेजता है। तीर्थ क्षेत्र में वास करने जाकर कितने ही लोग वहाँ दुकान खोलकर व्यापार धंधा करने बैठ जाते हैं। मथुरा नाथ के साथ पश्चिम के तीर्थों में जाकर मैंने देखा, वहाँ भी आम के पेड़, इमली के पेड़ और वही बांस की झाड़ियाँ जैसे यहाँ वैसे ही वहाँ। देखकर मैंने हृदय से कहा, अरे हरदू, फिर हम लोग यहाँ क्या देखने आए हैं? वहाँ जो है यहाँ भी वही है। सिर्फ मैदानों में पड़ी विष्ठा देखने पर मालूम होता है कि यहाँ के लोगों की पाचन शक्ति वहाँ के लोगों से अधिक है।